पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। ईश्वर ने आज हमें एक नया और दिन देखने के लिए जीवित रखा। इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। सब चीज़ों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। आप जल्दी से अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक जो है आप लेकर बैठे। प्रभु आज हमसे बात करता है अपने पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 14 के द्वारा कि आज बहुत सारे लोगों का ध्यान प्रभु से हटकर धन संपत्ति की ओर, धन शोहरत की ओर बढ़ता जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमें प्रभु की जरूरत नहीं है, हमें धन चाहिए, धन ही सब कुछ है। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि कोविड के अंदर हमने देखा कि लोगों के पास में चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, वो धन किसी भी काम में नहीं आया। ना वो अपने प्राण, ना अपने परिवार के, ना अपने प्रियजनों के प्राण को वो धन बचा सका। जो 100 रुपए की चीज थी वो कोविड में लाखों की हो गई थी। लोग लाखों देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे वो कुछ सिलेंडर कुछ था, ऑक्सीजन का या कुछ था, वो नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थे और कोई उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारी चीजें थी। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, जो लोग ये गलती कर रहे हैं, जो धन को प्रभु से बढ़कर मान रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। वो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। जितना अधिक धन आपके पास में है, उतनी बीमारी, उतनी कष्ट, उतनी प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में है, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु तो है ही नहीं जो आपको चंगाई दे, आपको चिंताओं से मुक्त करे, आपको संभाले। हालेलुया, हालेलुया। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस धन को प्रभु से ऊपर रखना वो गलत है। आज हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। वहां पर वचन हमसे क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 14 कहता है, धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। एक व्यक्ति अपने हृदय की बात, अपने मन की बात प्रकट करता है, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा करता है कि धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। इसका मतलब वो व्यक्ति ने पहले धन कमाया, धन के पीछे वो भागता गया और उसने सोचा कि जितना अधिक धन होगा मेरे जीवन में उतनी सुख शांति आनंद खुशियां होगी, लेकिन उसे वैसा नहीं मिला। तब वो व्यक्ति कह रहा है, धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों का पालन करने से अधिक आनंद मिला। उसने दोनों चीजें करके देखी। पहले धन के पीछे यानी प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। यहां पर दो चीजें हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पहली चीज, एक प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हम दो चीजों को समझेंगे। पहले जो नहीं प्रार्थना करता है, वो दुनिया की बातों में अपने मन, अपने सोच पर, अपनी बुद्धि पर कार्य करते हुए, शैतान के बताए हुए राह पर चलते हुए वो आगे बढ़ रहा है। वो सोच रहा है यदि मेरे पास में जितना अधिक धन आएगा, उतनी खुशियां, उतना आनंद, उतना मेरा परिवार बढ़ेगा, उतनी आशीषें रहेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रार्थना करता है, रेगुलर चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, सब कुछ करता है, मतलब प्रभु के आदेशों का पालन,
अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है, परिवार को क्षमा करता है, एक्सेप्ट करता है, जो भी आदेश यानी आज्ञाएं प्रभु ने दी है उन सब का पालन करता है। प्रभु को छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करता, वो दर्जा नहीं देता, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेता है, प्रभु का दिन पवित्र रखता है, सब कुछ प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। वो व्यक्ति कहता है प्रभु का वचन पढ़ने से, आज्ञाओं का पालन करने से, प्रार्थना करने से मुझे आनंद मिलता है। वो आनंद धन कमाने से, धन संपत्ति से नहीं, बल्कि प्रभु से जुड़ने से, प्रभु से जुड़े रहने से मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, जब हमारे पास में काम नहीं होता तो हम प्रभु से जुड़ते हैं, और जैसे ही काम आता है हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। होते हैं या नहीं, सच सच बताना। आपने ये चीज देखी, अनुभव की होगी अवश्य, कि जब हमारे पास में कुछ नहीं होता तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु देता है, क्योंकि प्रभु खुशी से खुले हाथ सबों को देता है। वो खुद कहता मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो देता रहता है, देता रहता है, लेकिन क्या हम बदले में उसे कुछ देते हैं? उसके साथ में समय व्यतीत करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसके सानिध्य में बढ़ते हैं? नहीं, यही गलती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके पास में काम नहीं था, उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना की, उन्हें काम मिला, प्रभु ने काम दिया, लेकिन वो काम आज प्रभु से बढ़कर हो गया। आज उन्हें प्रभु की जरूरत ही नहीं है। प्रार्थना की तो की, नहीं तो नहीं, बाइबल खोली तो खोली, नहीं तो नहीं, महीने भर तक बाइबल नहीं खोलेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। अब आप बताओ वो क्या कर रहे हैं? उनका मोह, उनका ध्यान, उनकी दृष्टि किस चीज पर है? धन पर, प्रभु पर नहीं। लेकिन यहां पर एक धनी व्यक्ति, इसके पास में धन है, वो व्यक्ति कहता धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। वो व्यक्ति कहता है मुझे अधिक आनंद धन संपत्ति से नहीं मिला, बल्कि तेरे आदेशों का पालन करने से, प्रार्थना से, वचन पढ़ने से, संगति करने से, आज्ञाओं का पालन करने से मिला। उसने ढेर सारा धन कमाया, लेकिन वो आनंद नहीं मिला जो चाहता था, वो शांति, वो कृपा, वो अनुग्रह, वो आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन जब उसने प्रार्थना को समय दिया, प्रभु को समय दिया, उसके जीवन में आनंद उमड़ पड़ा। अब उसके जीवन में सब कुछ है। धन देने वाला कौन है? नौकरी देने वाला कौन है? परिवार बनाने वाला कौन है? आशीर्वाद देने वाला कौन है? इन सबको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो आप परमेश्वर को चुनिए ना। आप उन चीजों को चुन रहे जिसे परमेश्वर ने बनाया है, ना कि आप परमेश्वर को चुन रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक एटीएम मशीन है, हम जाते हैं वहां पर पिन डालते हैं, एटीएम से पैसा आता है। एटीएम पैसा नहीं बनाता, ध्यान रखना। उस पैसे को आरबीआई बनाती है, जिनके पास में वो राइट है वो बनाती है। उसी प्रकार आज हम भी उन लोगों के पास जा रहे हैं, उन चीजों के पास जा रहे हैं, हम सोचे ये हमें देगी, वो चीजें कुछ नहीं देगी, बल्कि वो चीजें जहां से आती है, स्वर्ग से। हमें हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाना, परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हमारा ध्यान परमेश्वर से लगेगा ना, हमारा कनेक्शन, हमारा नेटवर्क प्रभु से जुड़ेगा ना, तो हम एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता आज अपने वचन के द्वारा सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा जीवन, सच्चा मार्ग मैं हूं। तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं संसार की ज्योति हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रभु की राह पर चले,
प्रभु के आदेशों का पालन करें। अगर आप पालन नहीं करते थे, गलतियां कर रहे थे, कोई बात नहीं, प्रभु का दिल बड़ा है, वो माफ करेगा, क्षमा करेगा। प्रभु चाहता आज आप प्रभु के पास में लौटे उस उड़ाऊ पुत्र के समान। प्रभु आपकी गलतियों को नहीं गिनाएगा कि तू मेरे पास नहीं आ रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था, नहीं। प्रभु कहता है तू जैसा है वो तू मेरा है। प्रभु आज आपको छुएगा, आपको टच करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, ये मेरे अब्बा पिता, ये मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, ये पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु जी आज इनके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है प्रभु, अशांति है प्रभु, जो डर भय छाया हुआ है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से वो डर, वो अंधेरा दूर हो जाए और इनके जीवन में उजाला आ जाए, प्रकाश आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, आशीर्वाद बरकत आ जाए, शिफा आ जाए प्रभु जी। स्वर्ग की सारी आशीषें इनके जीवन में आ जाए, सारी खुशियां आ जाए, रिश्तों में पवित्रता प्रेम आ जाए प्रभु। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी 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 यीशु, नन्ही यीशु, स्तुति आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ जीसस हालेलुया प्रभु जी, इनके परिवार के एक एक व्यक्ति को, एक एक सदस्य को छुइए प्रभु, इनके घर में रखी हुई एक एक चीजों को प्रभु पवित्र कीजिए, आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। इनके तन मन आत्मा शरीर को, पंच इंद्रियों को प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। इनके कामकाज को प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु जी, इन्हें छुइए प्रभु जी, टच कीजिए। ओ पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए, इनके रिश्तों में आए, इनके सब चीजों में पवित्र आत्मा का अधिकार हो। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। इन्हें एक नया हृदय, एक नया मन प्रदान करे प्रभु। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया, इनके स्वभाव को बदलिए प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इनके अंदर से जो भी कमी घटी है, दुर्बलताएं, कमजोरियां हैं प्रभु जी, उन सबको दूर करके प्रभु आपकी कृपाएं, आपकी अच्छाइयां भर दीजिए, ताकि ये निरंतर सदा सर्वदा प्रभु आपकी सहिता का पालन कर सके प्रभु। ऐसी कृपा दे प्रभु, आपके वचन को पढ़ सके, अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर सके, संगति कर सके, कलीसिया में भाग ले सके, कलीसिया से जुड़े रह सके प्रभु जी, आपके राज्य को बढ़ा सके प्रभु जी, एक आदर्श परिवार बन सके प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने भी लोग परेशान हैं, चिंताओं में हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, समस्याओं से ग्रसित है, हम उन सब को इस वक्त प्रभु के पावन चरणों में रखते हैं प्रभु। जैसे प्रभु आपके पास में जेरूस आया, शतपति आया, कोढ़ी आया, उन सब ने प्रभु शिफा पाई है प्रभु। राजा हिजकिय्याह प्रभु बीमार था प्रभु, मृत्यु की सैया पर था प्रभु, उसने प्रार्थना की और प्रभु आपने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा प्रभु, और उसे आपने प्रभु 15 साल उसकी आयु को बढ़ा दिया प्रभु। आज डॉक्टरों ने कहा होगा अब कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ पल है, कुछ मिनट है, कुछ घंटे हैं, ये आखिरी पल है। डॉक्टरों ने जो शब्द कहे उन सारे शब्दों को मैं खारिज करता हूँ, कैंसिल करता हूँ प्रभु। जो भी आईसीयू वेंटिलेटर पर सीरियस कंडीशन में है प्रभु, एक्सीडेंट हुआ हो या किसी भी कारणवश से प्रभु सीरियस कैटेगरी में है प्रभु, उन सब को प्रभु, और जो घरों में है प्रभु जी, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को घर में लेकर आए हैं, डॉक्टरों ने कहा होगा अब इनको घर ले जाएं, इनका आखिरी पल है प्रभु, उन सब को प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। उन सब को प्रभु आपके पवित्र चरणों में रखता हूं प्रभु। आप अपना पवित्र बड़ा दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, वे इसी वक्त चंगे हो जाएंगे। मेरा विश्वास है जैसे आपने राजा हिजकिय्याह को प्रभु चंगा किया प्रभु, उसकी आयु को बढ़ा दिया, वैसे प्रभु इस समय आप अनेक लोगों को पुनः स्वास्थ्य दे रहे, पुनः आयु प्रदान कर रहे हैं प्रभु। डॉक्टरों ने जो शब्द कहते हैं उन सब को कैंसिल कर रहे हैं प्रभु, उन सब असंभव बातों को प्रभु आप संभव कर रहे हैं प्रभु। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचेंगे, आप उनको बचा रहे हैं। आपने कहा था कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है। आज आप उन मनुष्यों के शब्दों को प्रभु बदलकर प्रभु अपने शब्दों के द्वारा संभव कर रहे हैं प्रभु। आज इनका घराना प्रभु मजबूत बन रहा है, इनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस हालेलुया प्रभु, आपको और आपके घर को, आपके रिश्तों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु छू रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
दुनिया अचंभित हो रही है, आश्चर्यचकित हो रही है, ये कैसे संभव हुआ? ये तो मरने को था, डॉक्टरों ने कह दिया था। ऐसी ऐसी गवाहियां खड़ी हो रही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है कि ऐसी ऐसी गवाहियां प्रभु आने वाले समय में लोगों के सामने प्रकट करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु अनेक लोगों को छू रहा है, अनेक लोगों का मन परिवर्तन कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और बहुत सारे लोगों का विश्वास मन परिवर्तन कर रहे हैं कि मैं निरंतर सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करूंगा। वो प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने मन को बदला है, मन फिराव किया है, उन्होंने प्रार्थना की शक्ति को समझा है, प्रार्थना की वैल्यू को समझा है कि प्रार्थना में सब कुछ है। हर असंभव चीज को प्रार्थना संभव बनाती है। आज परमेश्वर आपके जीवन में हर असंभव कार्य को संभव कर चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज हमारे बीच में अद्भुत कार्य किए, मेरा विश्वास है। प्रभु ने आप सबको आशीष दी है। आप इस प्रार्थना को अवश्य अन्य लोगों के साथ शेयर करना। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप अवश्य प्रेस करें। प्रभु आप सबको बहुतायत में कृपाओं से, आशीर्वाद से भरे और आप निरंतर प्रभु की संहिता का पालन करते रहे, प्रभु के वचन में बढ़ते जाए, प्रार्थना में दृढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।